एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आइए हम लोग इस बात को डिटेल में यहाँ पर समझते हैं कि एसईओ एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, एसईओ की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, एसईओ दो वर्ड से यहाँ पर मिलके बना है। पहला सर्च इंजन एंड दूसरा ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन का मतलब क्या है एंड ऑप्टिमाइजेशन वर्ड का यहाँ पर क्या मतलब आता है, इसको भी हम डिटेल में यहाँ पर समझते हैं। बट सबसे पहले हम एक सिंपल भाषा में यहाँ पर समझते हैं कि एक्चुअल में एसईओ यहाँ पर क्या होता है। देखिए, एसईओ को अगर सिंपल मैनर में समझा जाए, एक ऐसा प्रोसेस जिसकी हेल्प से हम अपनी वेबसाइट के रैंक को इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी को हम इंप्रूव कर सकते हैं। इसी एंटायर प्रोसेस को हम लोग एसईओ यहाँ पर बोल कर सकते हैं। यानी कि एसईओ हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिस मेथड के थ्रू मैं अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को एंड अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी को सर्च इंजन्स पर इंप्रूव कर सकता हूं, सर्च इंजन्स पर एनहांस कर सकता हूं। इसी प्रोसेस को हम लोग एसईओ यहां पर बोल के चलते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे मैंने पहले भी बताया, सर्च इंजन प्लस ऑप्टिमाइजेशन ये दो वर्ड से यहां पर मिलके बना है। अब ये दोनों वर्ड्स का यहां पर कहने का मतलब क्या है? देखिए, सर्च इंजन्स हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हैं। जैसे हमारे पास गूगल है, हमारे पास बिंग यहाँ पर आता है और हमारे पास याहू आता है। ये सभी नाम आप लोगों ने सुने होंगे। और ऐसे ही काफी सारे हम लोगों के पास सर्च इंजन। सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम किसी भी तरीके की क्वेरी या इंफॉर्मेशन से रिलेटेड डेटा फाइंड कर सकते हैं। उसको हम लोग यहाँ पर सर्च इंजन बोलते हैं। एंड ऑप्टिमाइजेशन से यहां पर कहने का मतलब आता है किसी भी पॉइंट पे एनालिसिस करना, किसी भी तरीके से अपने प्लेटफॉर्म को प्रॉपर मैनर में ऑप्टिमाइज करना, एनालिसिस करना, इंप्रूव करना, इसी को हम ऑप्टिमाइजेशन यहां पर बोल के चलते हैं। तो अब एसईओ में हम लोग किस चीज को इंप्रूव कर रहे हैं, किस चीज से रिलेटेड डेटा को हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं, वो है हम लोगों की वेबसाइट। तो इसीलिए एसईओ को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यहां पर कहा जाता है, क्योंकि जो हमारे पास सर्च इंजन से रिलेटेड प्लेटफॉर्म है, उन सभी प्लेटफॉर्म्स पर हम अपनी वेबसाइट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, हमारी जितनी भी यहाँ पर वेबसाइट है, उन सभी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को हम वहां पर इंप्रूव करते हैं, ताकि कभी भी कोई यूजर हमारी वेबसाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जब भी सर्च करे, सो ऑलवेज हम लोगों की वेबसाइट एक टॉप पोजीशन पर वहां पर शो हो। इसी एंटायर प्रोसेस को एसईओ यहां पर कहा जाता है। यहां तक ये एजेंडा सभी को क्लियर होगा। बट एक्चुअल में इसको हम इंप्लीमेंट कैसे करें और कैसे हम इसको और डिटेल में समझे, इस पॉइंट पर अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा चलते। देखिए, सबसे पहले मैंने गूगल सर्च इंजन पे यहां पर विजिट करा एंड यहां पर मैंने क्वेरी टाइप करी, बल्क एसएमएस सर्विस प्रोवाइडर। मैं फिर से कोई क्वेरी यहां पर मेंशन करता हूं। लाइक मैंने यहां पर सर्च करा बेस्ट एमबीए कॉलेजेस इन इंडिया, ये क्वेरी मैंने टाइप करी। अब ये गूगल हमारा एक सर्च इंजन है, इस पे मैंने अपना एक कीवर्ड मेंशन कर, लाइक मैंने एक क्वेरी यहाँ पर टाइप करी। यहाँ पर इसने मुझे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रिजल्ट्स को यहाँ पर इसने प्रोवाइड। बट यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, ये जितने भी रिजल्ट्स जो मुझे यहाँ पर प्रोवाइड करा रही है, सारे के सारे रिजल्ट हमारी वेबसाइट के फॉर्मेट में ही है, क्योंकि एक वेबसाइट ही यहाँ पर शो कर रहा है। बट क्या रेगुलर बेसिस पे जब आप कभी कोई क्वेरी टाइप करते हैं, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को फाइंड करते हैं, तो क्या आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन, एट, नाइन्थ, क्या इन पेजेस पे कभी आप विजिट करते हैं? डेफिनेटली बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो रेगुलर बेसिस पे इन सभी पेजेस पे विजिट। यहाँ पर मैं डायरेक्टली 10th पेज पे क्लिक करता हूँ एंड रिजल्ट्स मुझे यहाँ पर भी एमबीए कॉलेजेस से रिलेटेड ही यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा है, यानी कि जो मेरी क्वेरी है उससे रेलिवेंट ही रिजल्ट्स यहाँ पर दे। बट अब आप लोग यहाँ पर सोचिए, क्या अगर आपकी वेबसाइट, जब भी कभी कोई यूजर आपकी वेबसाइट से रिलेटेड किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन इस सॉफ्टवेयर एक सर्च इंजन पर जाके ऑनलाइन जब सर्च करता है, तो क्या आपकी वेबसाइट अगर फर्स्ट पेज पे शो नहीं होती है, टॉप रैंकिंग के अंदर यहां पर नहीं आती है, तो क्या आपकी वेबसाइट पर रेगुलर बेसिस पे ट्रैफिक होगा? क्या नहीं होगा हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक? जब हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं है, तो क्या हमारी वेबसाइट की कोई विजिबिलिटी होगी? जब विजिबिलिटी नहीं है तो ट्रैफिक यहाँ पर कैसे होगा? सबसे बड़ी बात आती है। एंड जब ट्रैफिक नहीं है, विजिबिलिटी नहीं है, तो ऑब्वियस है ऑडियंस की एंगेजमेंट नहीं है एंड कहीं ना कहीं हम लोगों के पास रिजल्ट्स या लीड भी हमारे पास नहीं। जब यही सारी चीजें हम लोगों के पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी वेबसाइट की हेल्प से अपने बिजनेस के लिए रेवेन्यू भी जनरेट यहाँ पर नहीं कर पा रहे।
तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो इसीलिए बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर देखा जाए, डिजिटल मार्केटिंग के मेथड्स में देखा जाए, तो एसईओ को यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि एसईओ की हेल्प से हम किसी भी तरीके की वेबसाइट को टॉप रैंकिंग्स पर लेके आ सकते हैं। हम किसी भी तरीके की वेबसाइट की विजिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव कहां पर करना है? सर्च इंजन पे इम्प्रूव करना है। अब वो सर्च इंजन चाहे मेरे पास याहू है, चाहे वो सर्च इंजन मेरे पास गूगल है, चाहे मेरे पास सर्च इंजन यहाँ पर बिंग है, या कोई भी मेरे पास यहाँ पर सर्च इंजन आता है। देखा जाए तो हम लोग डे टू डे लाइफ में गूगल सर्च इंजन को यहाँ पर ज्यादातर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि गूगल का मार्केट शेयर यहाँ पर देखा जाए, वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए, तो बहुत ज्यादा ही यहाँ पर यूज किया जाता है गूगल को। तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट हम लोगों के माइंड में गूगल ही सर्च इंजन यहाँ पर आता है जब भी हम किसी सर्च इंजन से रिलेटेड बात करते हैं। बट एसईओ के पैरामीटर पे अगर देखा जाए तो ऐसे दूसरे भी सर्च इंजन आते हैं। अब दूसरे सर्च इंजन की मैं यहाँ पर बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बिल्कुल सिंपल एजेंडा यहाँ पर क्लियर है। कुछ ऐसी भी हमारे पास कंट्रीज है, या कुछ ऐसी भी हमारे पास लोकेशंस है जहां पर गूगल बैन। अब आप उसी लोकेशन में अगर अपनी वेबसाइट की रैंक को इंप्रूव करना चाहते हैं तो वहां पर तो गूगल आपके लिए सूटेबल नहीं हो। राइट? मैंने लोकेशन वर्ड यहाँ पर क्यों बोला? क्योंकि एसईओ की हेल्प से, एसईओ की हेल्प से हम किसी भी लोकेशन में अपनी वेबसाइट की रैंक को इंप्रूव कर सकते हैं। यानी कि मैं अगर दिल्ली लोकेशन में हूं, आप पंजाब के अंदर बैठे हुए हैं, किसी भी लोकेशन में आप बैठे हुए हैं, तो आप अपनी वेबसाइट की रैंक को इंप्रूव तो कर ही सकते हैं सर्च इंजन पे, बट अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप लोकेशन को भी यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। समझे? तो इसीलिए एसईओ को बहुत इंपॉर्टेंट मैनर में हमारी वेबसाइट के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये एक सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास मेथड है जिस मेथड के थ्रू मैं अपनी वेबसाइट की रैंक को बड़े ही सिंपल मैनर में यहाँ पर इंप्रूव कर सकता हूँ। अब सिंपल मैनर से मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये नहीं है कि आप एसईओ को बड़े इजीली मैनर में आप अपनी वेबसाइट पे एग्जीक्यूट करोगे और रातों रात हमारी साइट टॉप पे आ जाएगी, ऐसा नहीं है। उसके लिए हमें कुछ एक्टिविटीज यहाँ पर फॉलो करनी होती है, जो आगे की वीडियोस में हम लोग डिटेल मैनर में डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से आपको इंप्लीमेंट करना है अपनी वेबसाइट पे एसईओ, ताकि आपकी वेबसाइट की रैंक बूस्ट हो, विजिबिलिटी बूस्ट हो, इंगेजमेंट बूस्ट हो, एंड एट द एंड आपके पास लीड्स आएंगी, प्रोडक्ट की यहाँ पर सेल होगी, तो कहीं ना कहीं आपके पास बिजनेस भी यहाँ पर ग्रो होगा। तो इसी एंटायर प्रोसेस को एसईओ यहाँ पर कहा जाए। अब एसईओ को अगर हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या एसईओ हमारे पास पेड मेथड होगा या अनपेड मेथड? जैसे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि मेथड्स वाली वीडियो में हमने इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक की यहाँ पर बात करी थी। अगर एसईओ की पूरी मेथडोलॉजी को यहाँ पर समझा जाए तो ये हमारा ऑर्गेनिक एक्टिविटी यहाँ पर होती है। एसईओ हमारा ऑर्गेनिक एक्टिविटीज के अंदर यहाँ पर कंसिडर होता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, जब मैंने यहाँ पर सर्च करा बेस्ट एमबीए कॉलेजेस इन, जब इस क्वेरी को मैं टाइप करता हूँ तो ये जो स्पॉन्सर्ड से रिलेटेड रिजल्ट आपको शो कर रहा है ना, ये सारे के सारे हमारे पेड रिजल्ट यहाँ होते हैं। यानी कि ये इनऑर्गेनिक है, ये एसईओ का पार्ट नहीं। करेक्ट? ये एसईओ का पार्ट यहाँ पर नहीं आता। इसी तरीके से यहाँ पर जब मैं इस पे जाता हूँ, ये रिजल्ट आप देख रहे हैं जहां पर किसी भी तरीके का कोई स्पॉन्सर्ड वर्ड यहाँ पर मेंशन, आप देख रहे हो? ये जो कोई भी स्पॉन्सर्ड वर्ड यहाँ पर इसके अंदर मेंशन नहीं है, इस रिजल्ट पे कोई मेंशन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कोई रिजल्ट पे ये स्पॉन्सर्ड मेंशन नहीं। ये हमारे एसईओ बेस्ड रिजल्ट हैं। दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक रिजल्ट्स पे इनको यहाँ पर कहा जाता है। ये देखिए, इसमें कोई यहाँ पर ऑर्गेनिक रिजल्ट है ये, और स्पॉन्सर्ड यहाँ पर इसके अंदर ये मेंशन नहीं है। तो ये सारे हमारे एसईओ बेस्ड रिजल्ट है। तो इन्हीं रिजल्ट्स में मुझे अपनी वेबसाइट को टॉप पोजीशन पे लेके आ। क्लियर है? अब एसईओ करने से क्या फायदा है? देखिए, एसईओ करने से बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर करना, ये बात तो अभी हम लोगों ने समझा। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई यूजर सेकंड थर्ड फोर्थ पेजेस तक रेगुलर बेस पे विजिट नहीं करता ना। तो एसईओ को इसीलिए यूज करा जाता है ताकि आपकी वेबसाइट ऑलवेज टॉप पोजीशन पे हो। और वेबसाइट अगर टॉप पोजीशन पे नहीं है तो कोई बेनिफिट यहाँ पर नहीं है हमारे पास एसईओ का यूज कर। क्लियर? और अगर हमारी वेबसाइट टॉप पोजीशन पे हो तो फिर तो यहाँ पर मान के चलो आपकी वेबसाइट बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पर बूस्ट करेगी। And जब बूस्ट करेगी तो कहीं ना कहीं बिजनेस भी आपके पास अच्छा होगा। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ एसईओ एंड डिस्कशन अबाउट व्हाट इज एसईओ। आई होप ये फंडामेंटल यहाँ पर आप सभी लोगों को क्लियर